हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जो क्लास 11 का चैप्टर जनरल हम लोग कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक उसके सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, यानी कि यहाँ से। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि मैंने लाइव क्लास स्टार्ट कर रखा है फॉर क्लास 11। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। आप में से जो भी बच्चे उसके लिए इंटरेस्टेड हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ग्रुप का क्लास अगर आपको लेना है अकाउंटेंसी तो 1000 पर मंथ है, और प्राइवेटली अगर आपको क्लास लेना है तो 2500 पर मंथ है। चलिए, पहली तारीख 1 जून, रघुनाथ जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। 80,000 कैश लगाया, गुड्स लगाया 40,000 का, फर्नीचर लगाया 20,000। सारी चीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसकी एंट्री जो होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, या फिर आप उसको स्टॉक भी डाल सकते हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश में 80,000, गुड्स में 40,000, फर्नीचर में 20,000, और सबको जोड़कर 1,40,000 कैपिटल। सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, लिस्ट प्राइस है 20,000 और 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 20 का 10% 2,000, यानी कि 18,000 का गुड्स बेचा है नंदलाल को। तो नंदलाल DR टू सेल्स 18,000 यहाँ और 18,000 यहाँ। नंदलाल ने गुड्स को रिटर्न किया है, लिस्ट प्राइस 4,000, लिस्ट प्राइस यानी कि MRP, और MRP पे कितने का डिस्काउंट था? 10% का। तो 400 का गुड्स वापस आया नंदलाल से। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू नंदलाल 3600। मैं तो उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। रिसीट फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन फुल सेटलमेंट। देखो, नंदलाल को 18,000 का माल बेचा था, जिसमें से पहले 4,000 माइनस करता हूँ, फिर 400 ऐड कर दूंगा, यानी कि 14,400 रुपए आने थे। आए कितने हैं? 14,150। तो ये आपका 250 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट DR, और ये डिस्काउंट आपने दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू, पैसा किससे आया है? नंदलाल से। तो यहाँ पर 14,400, कैश में 14,150 और डिस्काउंट में 250। फिर नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन, लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपए, 15% का ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 का 15% यानी 1,500। तो कितने खरीदा? 8,500 का। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट DR टू ब्रिज मोहन, 8,500 यहाँ, 8,500 यहाँ। सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 4%। अब ब्रिज मोहन को हमने 4% के डिस्काउंट के साथ पेमेंट कर दिया, यानी कि पेमेंट करना था 8,500 रुपए, और पेमेंट 4% उसका डिस्काउंट निकालेंगे, उसके बाद करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, इसको पेमेंट करना है ब्रिज मोहन को, तो ब्रिज मोहन, इसको देखकर बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंट्री होगी ब्रिज मोहन DR टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीट। 8,500 रुपए देने थे, 8,500 रुपए पर 4% का डिस्काउंट, यानी कि 340 का डिस्काउंट। 8,500 यहाँ पर, सॉरी, 8,500 में से 340 माइनस करेंगे, यानी कि 8,160 यहाँ पर और 8,500 ऐसे। नेक्स्ट है परचेज गुड फ्रॉम अनिल 5,000 और सुनील 10,000। अनिल से 5,000 गुड्स खरीदा और सुनील से 10,000 का गुड्स खरीदा। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट DR टू अनिल और टू सुनील। अनिल में 5,000, सुनील में 10,000, और टोटल हो जाएगा 15,000। पेड कैश टू अनिल 1,900, डिस्काउंट रिसीव 100। अब अनिल को हमने 1,900 रुपए दी और डिस्काउंट मिला 100 रुपए का। तो एंट्री क्या होगी? अनिल DR टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीट
100 रुपए डिस्काउंट मिले, 1900 रुपए दिए, 2000 दे, नरेशन हो जाएगा। फिर है पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट। सुनील को 10,000 रुपए देने थे, दिए कितने, 9800। तो एंट्री हो जाएगी सुनील डीआर टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 9800 दिए हैं, 200 का डिस्काउंट है और 10,000 रुपए यहाँ। नरेशन में मैंने आपको बताया कि बीइंग लगाकर पूरा ये जो लिखा होता है वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है बॉट अ टेबल फैन फॉर 8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। डोमेस्टिक यूज यानी कि अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए चीज खरीदी है, तो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम ड्राइंग्स का इस्तेमाल करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आएगा 8,000। 8,000 यहाँ, 8,000। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस है 8,000, 10% का टेक डिस्काउंट, तो 8,000 का 10% 800, यानी 7,200 का माल बेचा 3% कैश डिस्काउंट के साथ। एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। 8,000 का 10%, 800 तो घट गया, 7,200 का सामान बेचा, कितने का डिस्काउंट, 3%। तो 7,200 का 3% जब आप निकालोगे तो आएगा 216 रुपए, 216 यहाँ जाएगा। और 7,200 में से जब आप 216 माइनस करोगे तो 6,984 यहाँ जाएगा। लास्ट है पेड रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,800, यानी कि कंबाइंड एंट्री है। तो इसमें एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डीआर, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। रेंट में 8,000, ट्रेड एक्सपेंसेस में 7,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में 3,800 और सबको अगर आप जोड़ोगे तो 15 और 3 18,800 रुपए। ठीक है, तो ये चेक करते हैं, देखिए सब यही करा है, जो भी हमने आंसर्स करे एक बार ये सब मिला लीजिएगा, यही आएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू श्रुति, ठीक है, 80,000 का। इस क्वेश्चन को थोड़ा इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू श्रुति 80,000 का, ट्रेड डिस्काउंट है 15%। तो 80,000 का 15% कितना आएगा, 80 का 15% आएगा हमारा 10%, तो हो जाएगा 8,000, 12,000 आएगा। तो 12,000 माइनस किया तो 68,000, 68,000 में से 4% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन 75% आपको अमाउंट मिला है। तो कैश डिस्काउंट उसी पर मिलता है जितना आपने अमाउंट पेड करा है नगद। तो डेट में 5 तारीख 5 मार्च। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी आपकी इस तरीके से, पहले आपने माल को बेचा है तो श्रुति डीआर टू सेल्स, कितने का बेचा है उधार, उधार बेचा है सर 68,000 का। 80,000 में से 12,000 गए, 68,000। अब 68 का नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्रुति। अब इसी तारीख को यानी 5 तारीख को ही पैसा आया है बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि चेक से आया है, डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर। किससे आया है पैसा, श्रुति से आया है। अब देखिए 68,000 का 75% आया है, तो इसको हम निकालेंगे तो आएगा 51,000, यानी कितना पैसा देना था, 51,000। 51,000 का अगर 4% निकालेंगे तो आएगा 2,040, तो वो डिस्काउंट मिला। और 51,000 में से 2,040 माइनस करेंगे तो 48,960 कंडीशन डाल देंगे, रिसीव्ड अमाउंट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। और देखते हैं इसके आगे की एंट्री।
नेक्स्ट है 10 तारीख की, परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा। रिचा से गुड्स परचेज किया है 60,000 का 10% डिस्काउंट, यहीं पर रुक जाइए। रिचा से गुड्स परचेज किया है 10% डिस्काउंट है, यानी कि 60,000 का 10% 6,000, तो कितना बचा 54,000। तो पहली एंट्री 10 तारीख की 10th क्वेश्चन की 10 मार्च की एंट्री, परचेज अकाउंट DR टू रिचा 54,000, मेंशन आ जाएगा बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। अब इसी की दूसरी एंट्री क्या होगी, पेमेंट किया है रिचा को, वो भी चेक से, तो रिचा DR टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 54,000 का आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 60% दिया, तो 54,000 का 60% होता है 32,400। पेमेंट कितने का आना था, 32,400 पेमेंट करना था, लेकिन 32,400 पर आपको डिस्काउंट मिला है कितने का, 5% का। तो 32,400 का 5% यानी कि 1,620, और माइनस करके बैलेंस आ जाएगा 30,780। रिलेशन डाल देंगे, पेड अमाउंट टू रिचा एंड कैश डिस्काउंट, ये हो गया हमारा। आप देख सकते हैं डिस्काउंट में दोनों के सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी 50,000 का 10% डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है और 60% अमाउंट चेक पेड किया है चेक से। सेम है जो अभी आपने किया है उसी जैसा है। क्वेश्चन नंबर 11 पहला है 6 जनवरी। अब इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, अपने आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमने अलग अलग एंट्री पास की, अब हम कंबाइन भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी, तो गुड्स तो परचेज किए जा रहे हैं, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया। कितने का परचेज किया है, 50,000 का 10%, 5,000 माइनस करेंगे यानी 45,000 का दिया। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 4% कैश डिस्काउंट है और पूरा पैसा नहीं दिया, सिर्फ कितना दिया, पूरा पैसा नहीं दिया, सिर्फ 60% दिया है। तो कैश चेक से दिया है, तो बैंक यहाँ डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको, तो डिस्काउंट रिसीव यहाँ, और पूरा पैसा नहीं गया तो कुछ पैसा भी देना है, तो 2 हेनरी यहाँ। अब 45,000 का 40% सीधा सीधा आप डाल दो हेनरी, 18,000। 45,000 का 60% यानी कि 27,000 रुपए का पेमेंट किया, जिस पर 4% का कैश डिस्काउंट है। 27,000 का 4% 1,080 यहाँ, और 27,000 में से 1,080 माइनस करेंगे तो 25,920 नरेशन डाल देंगे बी परचेज गुड्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। 15 तारीख आपसे कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, अमित से गुड्स खरीदा 2 लाख का, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 2 लाख का 20% कितना हो गया 40,000। चलिए इसकी भी कंबाइन एंट्री करते हैं। 11 की डेट क्या है 15 जनवरी, 11वें क्वेश्चन की 15 जनवरी। अब हमने गुड्स दोबारा परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट ही रहेगा। कितने का परचेज किया है, 1,60,000 का, 2 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट है। अब आपसे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी पूरा अमाउंट पेड नहीं करा, कुछ किया है, और कैश में किया है कि बैंक में किया है, चेक पेड 3/4 अमाउंट इन कैश, कैश में किया, तो कैश लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट, डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और पूरा पेमेंट नहीं किया है तो हमें कितना पेमेंट किया है, पेड किया है 63/4, यानी कि 1/4 अगर मैं निकालूंगा 1,60,000 का तो 40,000 आएगा, 40,000 अभी दिया नहीं, 1,20,000 का पेमेंट किया है, और 1,20,000 का जो वो आ रहा है 1,20,000 का वो आपको निकालना पड़ेगा। कितना आएगा 1,20,000 का, ये हमारा कितना डिस्काउंट था 5%, तो 1,20,000 का 5% आएगा 6,000, 1,20,000 में 6,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,14,000।
नरेशन आपका हो जाएगा बी गुड्स परचेज एंड रिसीव डिस्काउंट। नेक्स्ट है आपसे 18 तारीख। अब इसमें क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड किए हैं शेरपा को, लिस्ट प्राइस 50,000 की, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का 20% हो गया 10,000, यानी 40,000 का गुड्स बेचा है, ठीक है। और 4% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं अगर पेमेंट 7 दिन के अंदर हो गया। पेमेंट किया है 23 जनवरी को, तो यानी कि 18 जनवरी की जो ओवर एंट्री 11 क्वेश्चन 18 जनवरी वो होगा सेल्स का, शेरपास अकाउंट DR टू सेल्स 40,000 का बेचा, एंट्री हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू शेरपा, नरेशन। उसके बाद आपसे कह रहा है 4% का कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट 7 दिन के अंदर कर दिया। 75% पेमेंट रिसीव हुआ है चेक से। 18 में 7 दिन जोड़ेंगे तो 25 तारीख आएगी, और 23 तारीख कोई कर दिया नहीं, टाइम से पहले कर दिया तो डिस्काउंट मिलेगा 23 तारीख, 23 जनवरी। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा, पूरा अमाउंट नहीं आया है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट DR टू शेरपा। अब 40,000 का 75%, तो 40,000 का अगर आप 75% निकालेंगे तो आएगा 30,000। 30,000 रुपए आने थे। अब 30,000 का कितना डिस्काउंट है, 4%। 30,000 का 4% हो जाएगा 1200। तो 30,000 में से 1200 आप माइनस करोगे तो 28,800 रुपए पेमेंट। 25 तारीख में कह रहा है गरिमा को गुड्स सोल्ड किए 1 लाख के, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, यानी गुड्स बेचे 80,000, 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है अगर पेमेंट आ गया 15 दिन में। उसने 1/4 जो अमाउंट है वो चेक से पेड किया 5 फरवरी को, और जो बचा पैसा उसका 60% दिया 15 फरवरी, यानी कि 25 जनवरी को माल बेचा था, तो पहले 25 तारीख की एंट्री हम कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन 25 जनवरी पहली एंट्री होगी बेचने की, तो गरिमास अकाउंट DR टू सेल्स 80,000, आ जाएगा बी गुड्स सोल्ड टू गरिमा ऑन क्रेडिट। पैसा आया है 5 फरवरी को, कितना आया है 5 फरवरी को पैसा, 1/4 आया है, यानी कि 80,000 का 1/4 करोगे तो 20,000 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि 15 दिन के अंदर ही कर दिया, 10 दिन के अंदर ही कर दिया, तो डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू गरिमा। तो 80,000 का 1/4 यानी कि 20,000 रुपए आए, जिसमें डिस्काउंट कितने का मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 5% का, 20 का 5% 1,000, और बचा कितना 19,000। अब 80,000 में से 20,000 रुपए हमारे आ चुके। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है एंड 60% रिमाइंडर ऑन 15 फरवरी को जो बचा हुआ है 60% वो पैसा मिल गया, एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 15 फरवरी, यानी कितना बचा हुआ है, 60,000 रुपए बचा हुआ है। 60,000 का 60% यानी 36,000 रुपए आ गए 15 फरवरी को। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट अगर चेक में नहीं करा टू गरिमास, एंड 36,000 रुपए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया, क्वेश्चन नंबर 10 किया, क्वेश्चन नंबर 11 किया। अगली वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।